साला डिजिटल उर्दू पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, आज हम हैं क्वींस रोड के हिंदुस्तानी उर्दू मंच सेंटर में। यहाँ प्रोफेसर मेमनून सईद साहब एक बहुत ही अहम मौजू पर लेक्चर देने वाले हैं। इनका मौजू है कर्नाटक से उर्दू का तारीख़ी रिश्ता। इस मौजू पर सईद साहब लेक्चर देंगे और उसके बाद इंटरैक्टिव सेशन भी होगा। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम सामीन को पसंद आएगा। आप भी इसकी खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा करें। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के तहत आपका एक बहुत ही अच्छा लेक्चर हुआ और बहुत ही कामयाब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बहुत कामयाब रहा और आपका लेक्चर तो बहुत ही बसीरत अफरोज़ था। तो आप इस सब के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करें। देखिए, ये पहली मर्तबा मैं समझता हूँ कि कर्नाटक के अंदर उर्दू ज़बान और कर्नाटक के रिश्ते के बारे में बातचीत हुई है। हम जब तक अपनी ज़बान की जड़ों को नहीं पहचानेंगे, उसकी नशोनुमा पर अपनी नज़र नहीं रखेंगे, उसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। सती मोहब्बत करना, नुमाइशी मोहब्बत करना एक आम रवैया है, लेकिन आपने देख लिया कि कैसा सामीन का क्या हुजूम क्या था और मेरे ख़िताब से बढ़कर कहीं सवाल और जवाब का सेशन जैसा आपने अभी कहा वो जो है कामयाब रहा। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें शिकायतें करने के बजाय और असातिज़ा या उर्दू तबक़े की बेहिसी का ज़िक्र करने के बजाय ऐसे इक़दामात करना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी जाग सके, उनका ज़मीर बेदार हो सके और वो अपने आप को इस ज़बान और उसकी खूबियों के साथ अपने आप को शिनाख्त कर सके। मैं समझता हूँ कि आज जो हिंदुस्तानी उर्दू मंच की तरफ से इस खिताब का एहतमाम किया गया था, उसने काफ़ी हलचल पैदा की है, जिसका अंदाज़ा मुख्तलिफ़ सवालात से हो रहा था। इसको जारी रखना चाहिए। मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारी मालूमात ऐसी थीं जो उर्दू असातिज़ा जिनका इल्म नहीं रखते, तो उन्हें ये इल्म पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस ज़बान से मोहब्बत कर सकें। इसके लिए मैं एक नाचीज़ सा मेरा मशवरा ये है कि आप माहाना ऐसे एक इजलास कीजिए जिसमें सिर्फ उर्दू के असातिज़ा आएँ, ताकि उनको अपनी ज़बान के बारे में और ज़बान की खूबियों के बारे में, उसकी तारीख़ के बारे में और उसकी मज़ीद खूबियों के बारे में इल्म हो सके। उनके दिलों में जो शुकुक शुबहात हैं वो दूर किया जा सके। और यह है कि इस तरह के इंटरेक्शन से मुझे यकीन है कि उर्दू की मोहब्बत बढ़ेगी और वो ख़ुद अपने तलबा में इस ज़ौक़ को आम कर सकेंगे। अगर ये मुमकिन है तो मेरा ख़्याल है कि माहाना एक मीटिंग सिर्फ उर्दू असातिज़ा की बुलाइएगा। आप हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सरपरस्त आला हैं और आपका ये प्रोग्राम आज का निहायत ही कामयाब प्रोग्राम रहा और आपने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया सईद साहब का। आपको काफ़ी वसी तजुर्बा है, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अपने तमहीदी कलिमात में कहा था, मेमनून सईद साहब का काम बहुत वक़ी होता है, बहुत उनके अपने तजुर्बे, मुशाहिदे और इल्मी फ़िक्र व सीरत के साथ साथ बहुत ही अच्छा काम होता है उनका। और ज़ाहिर है कि उनके खुतबे ने बहुत सारों को नई नई जहतों से आगाह किया। उनको हिंदुस्तान में बल्कि कर्नाटक में उर्दू कब आई, कैसे आई, कौन उसके लिए ज़िम्मेदार थे और फिर जहाँ जहाँ वो फली फूली, इन तमाम उमूर पर उनका निहायत बसीरत अफरोज़ खुतबा हमने सुना। और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें बहुत सारे अहबाब ने जो वाकई उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, हमारी रियासत में उर्दू की सूरत हाल के बारे में गौर व फिक्र करते रहते हैं, इन तमाम ने इसमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
बल्कि मैं तो कहूँगा कि खुतबे से ज़्यादा जो सवाल जवाब का सिलसिला रहा वो भी बहुत ही मालूमाती और हमारे लिए फ़िक्रंगेज़ था। और हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसमें हमें कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अछूते मौज़ूआत पर नए नए ख़यालात के साथ नए लोगों को मुतारिफ़ कराएं और हमारे पास जो अहले इल्म हज़रात हैं उनकी खिदमत को हासिल करते रहें, उनसे मुस्तफ़िज़ होते रहें और इस तरह उर्दू के बारे में एक नई ज़िंदगी, नई पहल बेंगलोर में हो और ये उसका पहला मरहला है। और ये इदारा ही इसलिए क़ायम किया गया है कि न सिर्फ उर्दू बल्कि दूसरी ज़ुबानों को भी यहाँ जगह दें और मकामी ज़ुबानों के साथ मिलजुल कर हम इल्म आगही का और अदब का प्रचार करें, उसको लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और क्योंकि अदब के बग़ैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। सर, ये जो सेशन था, क्वेश्चन आंसर सेशन था, ये काफ़ी जो है एंगेजिंग रहा आज का सेशन। और इसके अलावा ये अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम है इस तरह का, और ये लेक्चर भी मेरे ख़्याल में बेंगलुरु में इस तरह इस सब्जेक्ट पे लेक्चर पहला है, जो इतना ड्राई सब्जेक्ट होने के बावजूद। क्या आपको तवक्को थी सर कि ये इतना कामयाब होगा? मुझे बिल्कुल तवक्को थी, इसलिए कि सैयद साहब की ज़ात से मुझे तवक्कुआत और उम्मीदें बहुत हैं। और मैंने कहा भी कि वो जो काम अपने ज़िम्मा लेते हैं वो पूरी तनदेही के साथ, अरखरेज़ी के साथ और बहुत मेहनत करते हैं उस पर, और वो किसी काम को उस वक्त तक मुकम्मल नहीं करते और लोगों के सामने पेश नहीं करते जब तक कि वो ख़ुद उनको उस पर इत्मीनान ना हो जाए। तो आज के जो जिस ज़ौक़ शौक़ से लोग यहाँ आए, प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उनकी तमाम बातें निहायत तवज्जो से सुनी और बहुत अच्छे सवाल भी उभर कर आए, जिसके नतीजे में सईद साहब को भी मौका मिला कि वो उन तमाम उमूर पर रोशनी डाल सके। ये बहुत अच्छी इब्तिदा है। इंशाअल्लाह आगे भी मैं समझता हूँ कि इसी तरह के नए नए मौज़ूआत पर हम प्रोग्राम करेंगे। तो पहले तो सर, हिंदुस्तानी उर्दू मंच के क़याम पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इसका एक कामयाब प्रोग्राम आज आपने मुनक़िद किया, तो इस आपके ख़्याल में जो है हिंदुस्तानी उर्दू मंच के क़याम के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं सर, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हिंदुस्तानी उर्दू मंच के लिए हम लोग कम से कम 18-20 साल से क़ायम करने की जो है ख्वाहिश थी, एक सोच रहे थे हम लोग, लाइक माइंडेड लोग जो है मिलके। और ऐसे तो हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के और हिंदुस्तानी लेवल के। अब जो है ज़रूरत आ गई, उसका वक्त आ गया था, हम लोगों ने मिलकर इसको क़ायम किया, एक ट्रस्ट क़ायम किया 9 लोगों ने मिलकर। और एक जगह जो है हमने एक लीज पर हमने ली है, इसको ज़्यादा पैसा दे के लिया है। और हम चाहते हैं कि जितने भी छोटे बड़े इदारे हैं जो उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं और जिन्होंने किया भी है, उनसे राबिता रखें और वो हमारे से मिलकर हमारे से जो फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे जगह है, छोटे मोटे प्रोग्राम तो हम यहाँ भी कर ले सकते हैं, जैसे 60-70 सामीन की जगह है हमारे पास। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा करना है तो हम उनका साथ भी दे सकते हैं। और ये जो है इदारा एक उसके साथ साथ एक वेलफेयर, उर्दू की बका और तरक्की के लिए तो एक क़ायम किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग फ्यूचर में जो है इसको एक बड़ा इदारा बनाना चाहते हैं, ताकि उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, उनको भी जो है हमारे से कुछ सहूलत हो जाए। और आजकल जो हालात हैं स्कूलों में बच्चों की जो है ये कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है। इसको बढ़ाने के लिए स्कूल को जो है, स्कूल की तरक्की करना, स्कूल की जो है इमदाद करना हम लोग चाहते हैं सरकार के ताउन से। हम के ज़रिए आप नौजवानों को किस तरह जोड़ना चाहेंगे इससे, लिखने वालों को, पढ़ने वालों को?
اردو اور دوسری زبانوں کا بھی جو ہے ہم لوگ اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایک کلچرل پروگرامز ہم لوگ منعقد کرنے جا رہے ہیں. اگر کوئی دوسری جیسے کنڑ ہے, انگلش ہے یا دوسری زبانوں والے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا اردو میں کچھ ٹرانسلیشن کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جڑیں گے اور ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. بطور سیکریٹری ہندوستانی اردو منچ آپ نے ایک اپنی ہی نوعیت کا ایک پہلا پروگرام کیا ہے یہ, جو اس طرح کا لیکچر کافی عرصے بعد اس طرح کا لیکچر جو ہے بنگلورو میں سننے کو ملا ہے. تو آپ کو اس پروگرام کے آرگنائز کرنے میں کن خصوصی پہلوؤں پر توجہ دینی پڑی سر؟ دیکھو, سب سے پہلے تو اس طرح کا کوئی مضمون سننے کے لیے, اس طرح کا کوئی سبجیکٹ کو سننے کے لیے وہی لوگ آئیں گے جن کو اردو میں صحیح انٹرسٹ ہے, اور ایسے لوگ بہت کم ہیں میں اب تک سمجھتا تھا. تو تقریباً میمنون سعید صاحب نے یہ سبجیکٹ تو دیا ہوا تھا کوئی 15 دن پہلے, مگر مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی آڈینس آ پائے گی. مطلب پچھلے 15 دن یا 10 دن ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کی وضاحت بہت مشکل ہے. مطلب اتنا ٹینشن تھا کہ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے. 11 بجے 10:30 بجے پونے 11 بجے میمنون سعید صاحب آ چکے تھے اور ہمارے ہاں صرف 2 آدمی تھے. پھر 11 بجے 11:15 بجے تک 6 یا 7 آدمی تھے, ٹرسٹیز کو انکلوڈنگ ٹرسٹیز. تو نیچرلی ٹینس تھا, مگر میمن صاحب نے کہا کہ نہیں, شروع کریں گے وقت پہ, ان کو عادت پڑ جائے گی. اور میں بہت خوش ہوں. جیسے کہا جاتا ہے کہ لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا, تو ایسے ہی لوگ آتے گئے اور حال بھرتا گیا. اور تقریباً at the end when I counted the heads they were about 45 بہت بڑا نمبر ہے. اور 1.5 گھنٹے تک پن ڈراپ سائلنس, ٹوٹلی اٹینٹیو. کیونکہ میں بائی نیچر کیونکہ میں سیکریٹری ہوں اس آرگنائزیشن کا, سب سے زیادہ ٹینشن میرے خیال سے مجھے ہے. تو مجھے ایکچولی رات بھر میں ٹینسڈ اپ رہا. کل رات کو بھی یہاں آیا, پھر بورڈ لگائے, تھوڑا بہت بندوبست کیا, اور میں بہت ہیپی ہوں, میں بہت خوش ہوں کہ اتنے مطلب اتنے سوکھے سبجیکٹ کو میمنون سعید صاحب نے اس انداز سے پیش کیا کہ لطف آ گیا, مشاعرہ سننے کا لطف آ گیا. اور لوگ کافی اٹینٹو تھے. وہ جو میری مطلب اگر مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ اگر ہم ہلکی سی کوشش کریں, تھوڑی سی جدوجہد کریں, لوگوں کو بار بار اس بات پہ اکسائیں کہ ان کا آنا ضروری ہے, تو لوگ آئیں گے. اور یہ خوش آئند ہے میرے لیے, کم سے کم خوش آئند ہے. مگر میری ایک بڑی وہ بھی ہے کہ خلیش بھی ہے, یہ مجھے ملال اس بات کا ہے کہ باوجود بات کرنے کے کالجز کے اردو لیکچررز نہیں آئے. ان کو آنا ضروری تھا. اور میں اردو کے ڈاؤن فال میں جتنا حصہ کالج اور اسکول کے ٹیچرز اور لیکچررز کا ہے, میں نہیں سمجھتا کسی اور کا ہے. اگر کوئی لیکچرر اور ٹیچرز اپنے 5 بچوں کے ساتھ بھی آتے, سینئر لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ بھی آتے, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آتے, تو میرا خیال ہے یہ جو سلسلہ ہے اردو کے پنپنے کا سلسلہ, میں کہہ رہا ہوں. ہم پروگرام تو کریں گے, لوگ آئیں گے نہ آئیں گے وہ الگ بات ہے, مگر یہ اردو کے پنپنے کا جو سلسلہ ہے وہ آگے جانا ہے تو صرف یہ کالج کے لیکچرر سے ہو سکتا ہے. ابھی زندہ ہے, مرنے سے پہلے ہی مار رہے ہیں اردو کو. مجھے اس بات کا بہت ملال ہے کہ میں نے چند لیکچرر سے خود بات کی تھی اپنے بچوں اپنے اسٹوڈنٹس کو لانے کے لیے, وہ نہیں آئے. میں ان کے مینجمنٹ سے کمپلین بھی کروں گا اس بارے میں, اور اگلی بار میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح نہیں آتے. مجھے دکھ ہے اس بات کا. مجھے کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے, میں صاف گو انسان ہوں, مجھے اس کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ تو کھلی دھمکی دے رہے ہیں. میں دھمکی دے رہا ہوں, کیونکہ اردو کے
बका के लिए उनका होना ज़रूरी है, और हम मेरे अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने कोई गर्ज नहीं है इसमें। आना चाहिए उनको, उनको उर्दू की, और फिर उर्दू का खा रहे हैं हम लोग। मैंने उर्दू का खाया इसलिए उर्दू की खिदमत कर रहा हूँ, वो भी उर्दू का खा रहे हैं, तो उर्दू की खिदमत करना है तुम, वरना ये तो वो होगा, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, वो होगा, ये गलत बात है। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के ज़रिए ये जो प्रोग्राम हुआ, सईद साहब का जो लेक्चर था, बतौर सामईन आप यहाँ पे हाज़िर थे, तो आपको ये अपने सवालात भी काफ़ी दिलचस्प किए सईद साहब से, तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले तो मैं हमको मुबारकबाद देती हूँ। हम बरसों से तरस रहे थे कि इस तरह की महफिलें हों। लोग आते थे और यूँ ही चले जाते थे, लेकिन और पता नहीं था लोगों में इतनी दिलचस्पी कायम है। तो ये इब्तिदा है, इंशाअल्लाह इसके बाद बहुत कुछ होगा। तो मैं सईद साहब को मुबारकबाद देती हूँ। इतना कहते हैं खुश कोई मौजू नहीं होता, ज़बान का हर मौजू दिलचस्प होता है, लोगों में दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए। तो वो काम हम अब कर रही है, अच्छा है, क्योंकि ये हम सिर्फ देखते थे कि वहाँ ऐसे लेक्चर्स होते हैं, दिल्ली में ऐसा होता है, आगरा में ऐसे होते हैं, या रेख्ता पे ऐसे होते हैं, तो सबको एक ख्वाहिश होती है कि वो लेक्चर्स क्यों कामयाब होते हैं। तो आज पता चला कि बोलने वाला अगर सही हो और लोगों में दिलचस्पी हो तो लेक्चर्स ज़रूर कामयाब होते हैं। लेक्चर में अगर दिलचस्पी नहीं होती, तो पहले जब फारूकी साहब आते थे या नारंग साहब आते थे तो लोग कितने जवां होते थे, उसमें दिलचस्पी थी लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता सब कट गए हैं। अब इंशाअल्लाह दोबारा ये मोतियाँ पुरोई जाएंगी और दोबारा एक माला तैयार होगी, तो इंशाअल्लाह उर्दू के तहत हम सब बहुत अच्छा काम करेंगे। एक उम्मीद जाग गई है। ऐसे सवालात, और देखिए किसी ने सिर्फ ये नहीं कहा आपने बहुत अच्छा कहा, आपने ऐसा कहा, ऐसा नहीं हुआ। इसमें खूबी इस बात की थी कि यहाँ पे जितने भी लोग थे, तमाम सामाईन दिलचस्पी से सुन रहे थे और सभी जानना चाहते थे। सवालात जो थे वो बिल्कुल सही सवालात थे, जो इससे ताल्लुक़ रखते थे, सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना बड़ी बड़ी महफिलों में बड़े लेक्चर्स मैंने सुने हैं, उसमें लोग यूँ ही बेकार की बातें करके चले जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक सबिया साहब, आपको मुबारक कि आपने मेहनत की, इतने लोगों को बुलाया। इंशाअल्लाह ये अगर लोगों में बात फैलेगी और लेक्चर्स आम होंगे तो ज़रूर इससे अच्छी महफिलें कायम होंगी, और ये सिलसिला चलता रहे। सईद साहब से भी मैं गुजारिश करूँगी। तो ट्रस्टी हिंदुस्तानी उर्दू मंच, आपका ये अलग ही नौयत का प्रोग्राम रहा, आज का काफ़ी कामयाब सेशन रहा, लेक्चर का भी और इंटरैक्टिव सेशन भी। आपका क्या ख्याल है सर कि इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी करते रहेंगे, और क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है? जी, इस तरह के प्रोग्राम्स होना चाहिए। हम सिर्फ मुशायरे पर, दूसरे कामों पर इक्तिफा कर लेते हैं, तो इस तरह के तहक़ीक़ी मज़ामीन पर जो है बहस होनी चाहिए। तो हमारे जो असातिज़ा, जो फैकल्टीज़ जो उर्दू में काम करें डिफरेंट कॉलेजेस में, उनका जहन भी इस तरह से बनना चाहिए कि नई चीज़ों को सीखने का, बच्चों को नई चीज़ें मालूमात करने का। आज बहुत अच्छा मौका मिला कि बहुत सारे कॉलेज के उर्दू लेक्चरर्स जो हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे। उनको मोस्ट सारे कॉलेजेस जो है डॉक्टर मीमनून सईद साहब के शागिर्द भी रह चुके हैं, तो इस वास्ते भी आए थे। तो अच्छा लगा, उन लोगों को भी एक अलर्ट गैदरिंग रही यहाँ पर, तो सबने इसका फ़ायदा उठाया। सबको मालूम है, और एक तहक़ीक़ी ज़हन बनना चाहिए, नई नई चीज़ों पर इंकशाफात होना चाहिए, मालूमात होना चाहिए। इस तरह के सब्जेक्ट्स पर जो हमारे मुहक़्क़ीन हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए, उनको बुलाया जाए, उनसे जो है गुफ्तगू हो, डिस्कशंस हो। ये बहुत अच्छा ये है। आज का एक जलसा कामयाब रहा। मुतमईन है आज के इस सिलसिले में कि जो भी लोग आए हुए थे अपने आप वो उर्दू के कुछ ना कुछ तरीके से जो है उर्दू के एक्टिविटीज़ से उससे मुंसलिक थे। हम लोग सिर्फ पहले से सोचते रहे कि उर्दू स्कूल्स पर ज़्यादा काम करेंगे, फिर हमने सोचा कि इस तरह के काम भी होना चाहिए, चूँकि यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो शुरू किया है हमने, इंशाअल्लाह आगे भी ये चीज़ें जारी रहेंगी और इससे उर्दू वालों को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले कोई ये खुशी की बात है कि हिंदुस्तानी उर्दू मंच जो नया प्लेटफार्म है ज़बान और अदब के हवाले से, इसमें ज़बान के आदान और प्रदान के सिलसिले में बड़ी खुशाइन बात है। और आज जो मौजू यहाँ पर था
गुफ्तगू के लिए कि उर्दू ज़बान का जो तारीख़ी रिश्ता अपनी रियासत कर्नाटक से है उसके हवाले से, और इसके लिए प्रोफेसर मेमनून सईद साहब से मौजू कोई शख्सियत हो नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने उनकी इल्मी और उनका जो फ़िक्री सफ़र रहा है उसका मैं शाहिद रहा हूँ। और जहाँ उन्होंने दक्कनी अदब में जो काम किया है, हिंदुस्तान में, जनूबी हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों ने उतना काम किया है जितना कि उनका काम रहा है, और अपने काम के हवाले से वो कदर की निगाह से देखे जाते हैं। और उनका लेक्चर सुनते हुए मुझे महसूस हुआ कि गोया एक मंजरनामा है कई सदियों पर मुहित जो हमारे रूबरू उजागर हो गया। और आम तौर पर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा है कि उर्दू का नुक्ता आगाज़ शुमाल से है, और कर्नाटक में भी कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा है, सभी ने पढ़ा है, इम्तिहान लिखे हैं, कामयाब भी हो गए हैं। मगर आपका जो रिसर्च है, आपकी तहकीक ये बताती है कि ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसु दराज, जिनके नाम से मंसूब मिराजुल आशिकीन जो मंसूब किया जाता है, इन्होंने अपनी रिसर्च से ये साबित किया कि उनका ये कोई काम ही नहीं है, बल्कि उनके हम नाम जो हमारी ही रियासत के हैं उनसे वो नाम जुड़ा हुआ है। ऐसी कई बातें हमारे रूबरू आईं, और यहाँ ये सवाल कई लोगों, मैंने ये महसूस किया है कि पहली बार इस कदर खुश्क मौजू पर बाज़ोक़ अहबाब की जो तादाद थी, मेरे लिए वो एक, मैं समझता हूँ कि बाइस मसरत रहा है कि अक्सर उर्दू के प्रोग्राम में हम देखते हैं कि नशस्तें खाली हुआ करती हैं, यहाँ पर वो जो हाल था वो भरा हुआ था, बड़ी अच्छी बात है। और जितना ये इस मौजू पे लेक्चर रहा उससे ज़्यादा वक्फा सवाल जवाबात में रहा है। तो पहले हमेशा वन वे ट्रैफिक रहती है, सिर्फ बोलने वाले बोलते हैं और रूबरू बैठे हुए सामीन जो हैं हाँ में हाँ मिलाते हुए खामोश बैठते हैं, मगर सभी ने यहाँ अलग अलग नुकात को उजागर किया। उसका बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब मेमनून सईद साहब ने भी दिया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो कन्नड़ा के हलकों में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव होता है, और हमारे पास आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के लिए जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए वो बैक सीट पे चली गई हैं। आज हमने ये देखा कि एक तरह से जमूद जो है अब ज़रा तहलील हो रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस तरह से जो बात को समझने और बात पे फिर मकालमा करने की रिवायत आगे बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हाल हमारे शिकस्तगी का शिकार थे, बेहतर इसमें हालात नताइज हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर सालार से बात करने के लिए।